शेषलेख शेखर कसून धूलि धोरणी विभूसरामि ते प्रभु चंद्रराज मालया बद्ध जात दूत। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष ने जयदेश न्यूज के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में खुलासा किया कि इस बार के गंगा दशहरा आयोजन में कुछ अहम बदलाव किए जा रहे जो पहले कभी देखने को नहीं मिले। उन्होंने कहा, इस बार हम आयोजन को और भी खास बनाने जा रहे। गंगा दशहरा के मौके पर वो पहलू सामने आएंगे जो पहले कभी नहीं थे। देखिए जयदेश न्यूज पर साक्षी अग्रवाल के साथ गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष का यह खास इंटरव्यू और जानिए गंगा दशहरा 2025 के बारे में वो अनसुने पहलू। जहाँ बहती है गंगा वहाँ बसती है आस्था। इस बार हम जानेंगे गंगा दशहरे पे गंगा सेवा निधि से क्या क्या विशेष किया जा रहा है और इस वक्त मौजूद है हमारे साथ सुशांत मिश्रा साहब जो कि अध्यक्ष। बहुत बहुत स्वागत है जयदेश न्यूज में आपका। धन्यवाद मैम। सर जैसा कि इस बार गंगा दशहरा आ रहा है 5 जून को रहता है, क्या स्पेशल थीम है और क्या क्या सेवाएं की गई है? देखिए गंगा दशहरा भगवती माँ गंगा का आज ही के दिन धरती पे अवतरित हुई थी, जिस उपलक्ष्य में गंगा अवतरण दिवस गंगा दशहरा मनाया जाता है। और ये जो महापर्व है ये सभी काशीवासी बड़े हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाते हैं। हर एक घाट पे जो काशी के अर्धचंद्र आकार में जो 84 घाट है, उन सभी घाटों पर जो है अलग अलग संस्थाएं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं और कई कई जगह भारत सरकार द्वारा भी जो है विभिन्न तरीके के कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं। उसी क्रम में दशाश्वमेध घाट पर भी इस महापर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जहाँ पे सुबह जो है वो गंगा स्नान होता है। जो श्रद्धालु है उन लोग आते हैं, भगवती माँ गंगा का स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं और उसके बाद शाम को भगवती माँ गंगा की विशेष महाआरती होती है, जिसमें 11 ब्राह्मण और 42 देव कन्याएं जो कि रिद्धि सिद्धि के रूप में रहती हैं, उनके द्वारा भगवती माँ गंगा का विशेष रूप से आरती जो है वो आयोजित होता है, किया जाता है। और उसके बाद जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो आयोजन किया जाता है। ये इस बार गंगा दशहरा पे कोई स्पेशल सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं? जी जरूर, स्पेशल है। जो गंगा अवतरण जो हुआ है उसी के ऊपर सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो लखनऊ का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का कल्चरल प्रोग्राम का एक ग्रुप है और वो लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं, जो कि गंगा अवतरण पर ही अपनी प्रस्तुति देंगे। और अभी क्योंकि 2-3 दिन बचा है तो अभी और भी चीजें जो है वो फाइनलाइज हो रही हैं धीरे धीरे। और गंगा दशहरा पे जो है वो प्रेस रिलीज के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी सबको बताया जाएगा कि किस तरीके का क्या क्या कार्यक्रम है। ये जो तैयारी कितने दिन से शुरू हो जाती है? ये तो आप 1 महीने पहले से ही जो है ये सारी तैयारियां शुरू हो जाती है। सारी चीजों को देखने करना, स्टेज वगैरह बनना, विशेष तरीके से भव्य रूप से माला से फूल से सजाया जाता है, लाइट वगैरह जो है ये सारी चीजें और बढ़ा जाता है और लगभग हजारों की संख्या में जो है दीपक है वो दीपक प्रज्वलित किया जाता है भगवती माँ गंगा के तट पर। तो ये सारी चीजें इस तरीके से सारी चीजें चलती हैं। जो इस बार मतलब गंगा दशहरा कैसे तो लाखों की भीड़ होती है, उसको भीड़ को नियंत्रित कैसे करते हैं? देखिए उसके लिए अपने स्वयं सेवक है और जो है क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी अलग से जो है वो टीम रहती है, जो कि अपने सारे इक्विपमेंट्स के साथ रहते हैं। हमारे संस्था के सदस्य हैं और फिर जिला, ये सारी चीजें जो है ये जिला प्रशासन के साथ मीटिंग करके और संस्थाओं के सहयोग से इन सारी चीजों को मैनेज किया जाता है। और जो भी जरूरी दिशा निर्देश है वो साउंड के माध्यम से, साउंड सिस्टम के माध्यम से जो भी दर्शनार्थी आए हैं उन लोगों को बताया जाता है कि किसी प्रकार की एम्बुलेंस वगैरह भी रहता है कि अगर किसी प्रकार का, क्योंकि गर्मी ज्यादा है, किसी प्रकार की किसी को असुविधा हुआ कोई, तो इसलिए हमारे तरफ से हमारी जो तैयारियां हैं वो पूर्ण रहे। जैसा कि स्वच्छता को भी ध्यान में रखा जाता है, तो प्रशासन या नगर निगम की तरफ से क्या कोई एडवाइजरी जारी की जाती है? नहीं, एडवाइजरी नहीं जारी की जाती है। इसमें कोई साफ सफाई जो है
वो हमारे लिए सिर्फ एक दिन का विषय नहीं है। ये साफ सफाई जो है ये गंगा सेवा निधि के लिए 365 दिन चलती रहती है। तो भगवती माँ गंगा की साफ सफाई रखना, और आज ही से लगभग 10 वर्ष पूर्व हम लोगों ने गंगा दशहरा के अवतरण दिवस पे एक संकल्प लिया था, एक संकल्प गंगा किनारे। तब से लेकर के आज तक जितने भी श्रद्धालु, जितने भी दर्शनार्थी दैनिक गंगा आरती में आते हैं, उनको हम एक संकल्प दिलाते हैं कि हम भगवती माँ गंगा को भारत को स्वच्छ रखेंगे, और जल संरक्षण के प्रति भी हम लोगों को संकल्प दिलाकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारा विश्वास है कि जहाँ हजारों लाखों लोग आ रहे हैं, वहां अगर हम 100 लोगों को भी रोज प्रेरित करके भेज रहे हैं तो हमारा 365 दिन में बहुत लोग हो जा रहे हैं। जैसा कि आप वॉलेंटियर का नाम लिए थे, तो क्या इसमें आम जनता, काशी के लोग भी भाग लेते हैं? जी जरूर, इसमें बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि जुड़ करके गंगा सेवा निधि के साथ इस पर्व पे काम करती है, सारी व्यवस्थाओं के लिए काम करती है, और किसी को कोई असुविधा न हो ये विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे सेवा में लोग हैं जिनका उद्देश्य ये रहता है कि सिर्फ सेवा करने के उद्देश्य से आते हैं, और ऐसे लोगों का हम लोग स्वागत भी करते हैं। कोई स्पेशल मैसेज हमारे चैनल के माध्यम से काशी वासियों को आप कहना चाहें? गंगा दशहरा का जो पर्व है, आप सभी लोग जरूर आए, भगवती माँ गंगा की दैनिक आरती का दर्शन करें, और उस दिन भगवती माँ गंगा में स्नान करके जो है पुण्य के भागी बने, और बाबा विश्वनाथ माँ गंगा आप सभी लोगों की रक्षा करें, और सबके जो है अपना आशीर्वाद सबके ऊपर बनाए रखें। ताकि आपने अध्यक्ष जी को सुना, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे जयदेश न्यूज के साथ।